जैसे जैसे आहान अक्षय की तरफ बढ़ रहा था, अक्षय के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। एक एक कदम के साथ अक्षय की धड़कन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। जब आहान बिल्कुल अक्षय के सामने पहुंचा, तो अक्षय बुरी तरह से कांप रहा था। उसके सामने आते ही आहान ने जोर से उसे पेट पर घुटने से मारा और अक्षय वही घुटने टेक कर बैठ गया। सबने एक लंबी सांस ली। प्रिया ने अपने हाथ से अपनी आंखें बंद कर ली थी। कुछ के हाथ उनके मुंह पर थे, तो कुछ की आंखें खुली की खुली रह गई थी। मार्शल आर्ट स्टेज 2 के लेवल 1 पर पहुंच चुका अक्षय इस वक्त आहान के सामने घुटने टेक कर बैठा था। इस बात की तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी। पापा, ये क्या हो रहा है? प्रिया ने पूछा। पता नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये लड़का कौन है और इसकी अक्षय से क्या दुश्मनी है। दिलीप ने अपनी उलझन प्रिया को बताई। आई होप अक्षय अंकल फाइट बैक कर सके। प्रिया की आवाज में तरस था। अक्षय गुस्से से तिलमिला रहा था। उसे हारना मंजूर था, पर इस तरह बेइज्जत होना नहीं। मैं मार्शल आर्ट के स्टेज 2 पर हूँ, मुझे इस तरह कोई नहीं हरा सकता, अक्षय ने अपने दांत पीसते हुए कहा। इसके बाद उसने खड़े होने की कोशिश की। वो घुटने के सहारे बैठकर तो बिल्कुल नहीं हार सकता था। क्या हुआ, उठने की कोशिश कर रहे हो? आहान ने पूछा। मेरे भाइयों के साथ याद है तुमने क्या किया था? 3 साल पहले हुए हमले में आहान को जिन लोगों ने बचाया था, उनसे लड़ते वक्त अक्षय बहुत बेरहम था। उसने हर किसी को बहुत बुरी तरह घायल किया था और कुछ लोगों की तो जान तक चली गई थी। आहान इतने सालों में वो दिन कभी नहीं भूला था। वो 3 साल से गिल परिवार के साथ रह रहा था और अपना सारा गुस्सा अक्षय और उनके साथियों के लिए बचाना चाहता था। गिल परिवार के साथ रहते हुए भी वो अपने साथियों की मौत नहीं भुला पाया था। पर इस बार जब वो मनाली आया था और उसने सुशील के मुंह से क्लब ऑफ एमए और अक्षय का नाम सुना, तो वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने ठान लिया था कि अब वो अपने भाइयों की मौत का बदला लेगा। अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने 3 साल से इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया था। आहान जानता था अक्षय से पंगा लेना उसके लिए खतरनाक हो सकता है, पर फिर भी वो डर नहीं रहा था। आहान को लग रहा था कि अक्षय खुद को बचाने के लिए उसे पहचानने से इनकार कर रहा है। तुमसे लड़ते लड़ते मेरे बहुत भाइयों ने अपनी जान कमाई थी, अब तुम्हारी बारी है, आहान ने कहा। आहान ने जैसे ही ये बात कही, अक्षय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि वो वापस आ चुका है। तुम वो 3 साल पहले जिस पर हमला हुआ था वही हो, अक्षय ने कहा। पर तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? तुम्हारी हालत तो उस दिन बहुत खराब थी और सबने कहा था कि तुम्हारी बॉडी भी नहीं मिल रही थी। फिर 3 साल पहले एक रात मनाली के मार्शल आर्ट क्लब में एक फोन आया था, जिस पर किसी ने ऑर्डर दिया था कि उन्हें स्टेज 2 के लेवल 2 पर जो इंसान है उसे मारना है। जो भी उस इंसान को मारने में कामयाब होगा उसे 10 करोड़ दिए जाएंगे। इस हमले में जो भी मार्शल आर्ट में ट्रेनिंग ले रहे थे वो हिस्सा ले सकते थे। उन्हें बस उसे मारना था और वो अपने पैसे ले जा सकते थे। इस वक्त सबको सिर्फ पैसे नजर आ रहे थे। किसी एक को मारने के लिए, वो भी जो स्टेज 2 के लेवल 2 पर था, 10 करोड़ रुपए उसके लिए बहुत ज्यादा थे। उस वक्त वहां ऐसे बहुत से लोग थे जो मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट थे या फिर फाइनल स्टेज पर थे। सबने सोचा कि उसे मारना मुश्किल नहीं होगा। उस दिन रात को सबने अपना मुंह कपड़े से ढका और हमला करने पहुंचे। और आहान के ताकत का अंदाजा किसी को नहीं था। उसकी ताकत मार्शल आर्ट एक्सपर्ट से भी 50 गुना ज्यादा थी। उसने एक एक करके सबके हमलों से अपना बचाव किया और साथ ही उन पर अटैक भी किया। उस रात मनाली में सारे हमलावरों के लिए वो रात एक डरावना सपना साबित हुई। कोई अकेले इतने लोगों से कैसे भिड़ सकता था? उस वक्त अक्षय में आहान से लड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए वो बस दूर से सब देख रहा था। आहान की मदद करने के लिए वहां कुछ और भी लोग पहुंचे। अक्षय ने आहान को तो कुछ नहीं किया था, पर बाकी के लोगों पर बहुत बेरहमी से हमला किया था। जब उसने आखिरी आदमी को घायल किया, तब वो वहां से तुरंत भाग गया था। जब 3 दिन बाद किसी ने उसे बताया कि आहान को खाई में फेंक दिया गया है, तब उसकी जान में जान आई थी। उस वक्त आहान के मरने की खबर सुन के कोई खुश नहीं था।
उन्होंने आहान की ताकत देखी थी। आहान पर हमला करने बहुत लोग आए थे, पर वापस कुछ ही लोग जा पाए थे। उस रात का मंजर सबकी आंखों में एक भयानक सपने की तरह बैठ गया था। इनाम के 10 करोड़ रुपए तो वो लोग कभी नहीं ले पाए, क्योंकि उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी। सबने इस मामले को अपने अंदर ही रखा और कभी भी इस हमले के बारे में किसी से भी बात नहीं की। अक्षय को इस तरह डरा हुआ देख आहान ने कहा, क्या हुआ? किसको कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी थी तुम्हारी वजह से, वो सब याद आ गया तुम्हें? तुम तो... अक्षय ने कुछ कहना चाहा। नहीं मरा मैं जिंदा हूं। अपने भाइयों की मौत का बदला लिए बिना मैं इस दुनिया से कैसे जा सकता था? आहान ने कहा। पर तुम बचे कैसे? अक्षय ने पूछा। वो सब जानने की जरूरत तुम्हें नहीं है। तुम ये बताओ कि तुम में अटैक करने की हिम्मत है? आहान ने उसे ताना मारते हुए कहा। 3 साल पहले का आहान बहुत ताकतवर था, तो अब तो आहान के बस हाथ लगने से ही कोई भी इंजर हो सकता था। हमला करने की तो दूर की बात थी, अक्षय में उसके सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। वहां पर मौजूद हर शख्स एक बार आहान को देखता और एक बार अक्षय को। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्लब ऑफ एमए के फाउंडर और मार्शल आर्ट के स्टेज 2 के फाइनल लेवल पर जो अक्षय था, वो आज अपने सामने खड़े लड़के से लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। उधर दिलीप की आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। वो बार बार अपने माथे का पसीना पहुंच रहे थे। उसने इससे पहले सिर्फ एक ही इंसान को देखा था, पर अगर आज वो भी होता तो आहान के वार से नहीं बच सकता था। अक्षय, क्या तुम अपनी गलतियां मानते हो? आहान ने पूछा। मैं अपनी गलतियां जानता हूं और मानता भी हूं, अक्षय ने अपनी नजरें नीचे झुकाकर कहा। अक्षय अगर टाइम को पीछे कर पाता तो वो उस हमले में कभी हिस्सा नहीं लेता। अच्छा है कि तुमने अपनी गलतियों को मान लिया। मेरा मन तो था कि तुम्हें जान से मार दूं, पर मैं तुमसे कुछ ऐसा छीनूंगा जिसके बिना तुम रोज मरोगे, आहान ने गुस्से में कहा। सब सोचने लगे थे कि आहान अक्षय को ऐसी क्या सजा देने वाला है। आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगी, अक्षय ने बिना कोई सवाल किए कहा। आज के बाद तुम कभी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं करोगे, और अगर तुमने कभी ऐसा किया और मुझे पता चला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आहान ने रूखी आवाज में कहा। एक स्टेज 2 के मार्शल आर्ट फाइटर को अपना आर्ट प्रैक्टिस करने से रोकना किसी को भी अंदर तक तोड़ सकता था। आहान अक्षय को एक बार में मारकर खत्म नहीं करना चाहता था, पर उसे हर रोज मरता हुआ देखना चाहता था। आहान की ये बात सुनकर सब हैरान हो गए। अक्षय के लिए मार्शल आर्ट ही सब कुछ था। अक्षय ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरें झुकाए बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अपने गुरु को ऐसी हालत में देखकर अक्षय के बहुत सारे स्टूडेंट्स को गुस्सा आ रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अक्षय से 10 सालों से ट्रेनिंग ले रहे थे। उनके लिए अक्षय पिता समान थे, पर आज आहान ने उनसे उनके गुरु को छीन लिया था। उनका मन तो कर रहा था कि आहान को अच्छा सबक सिखाएं, पर वो जानते थे कि जब उनके गुरु का उसने ये हाल कर दिया था तो उन्हें तो वो चींटी की तरह मसल देगा। मैं आज के बाद कभी भी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं करूंगा। अगर ऐसा हुआ तो आहान रायजादा मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं, मैं उसे मंजूर करूंगा। ये अक्षय के आखिरी शब्द थे। इसके बाद अक्षय ने कुछ नहीं बोला और बस वहीं बैठा रहा। उस हमले का असली मास्टरमाइंड कोई और था। अक्षय तो बस एक जरिया था, इसलिए उसने उसे मारा नहीं और छोड़ दिया। आहान जानना चाहता था कि 10 करोड़ देने की बात आखिर किसने की थी। उसे ये तो पता था कि वो रायजादा परिवार से ही कोई है, और वो आहान का पिता आदित्य रायजादा नहीं है। ये काम किसी और का था। जब आहान वहां से जाने लगा तो उसने क्लब ऑफ एमए और किंग कॉन्ग क्लब के लोगों की तरफ देखा। सभी लोग अपनी गर्दन झुकाए खड़े थे और डरे हुए थे। कोई भी आहान को कुछ नहीं कर सकता था। जब उसने प्रिया की तरफ देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगा। उसने किसी से न डरने वाली एक बच्ची को डरा दिया था। जब आहान वहां से चला गया था तब प्रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। अपने बेटे के आंसुओं का कारण दिलीप अच्छे से जानता था।
प्रिया हमेशा कहती थी कि वो किसी बहुत ताकतवर इंसान से ही शादी करेगी, पर आहान उसके लिए सही नहीं था। आहान की ताकत उन्हें मुसीबत में डाल सकती थी, इसलिए उन दोनों का रिश्ता होना सही नहीं था। प्रिया भी इस बात को अच्छे से समझती थी, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे कुछ ही देर में आहान बहुत पसंद आ गया था और शायद वो उससे प्यार करने लगी थी। पापा, क्या ये कभी वापस आएंगे? प्रिया ने रोते हुए पूछा। दिलीप कहना तो चाहता था कि वो वापस कभी नहीं आएगा, पर वो अपनी बेटी का दिल नहीं तोड़ सकता था, इसीलिए वो चुप ही रहा। प्रिया अपने पिता की चुप्पी का कारण समझ गई थी। पापा, मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। प्रिया ने कहा। बिल्कुल नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे प्रिया। हम इस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वो हमारी बराबरी का नहीं है, और अगर वो तुम्हें मिल गया तो तुम क्या कर लोगी? दिलीप ने परेशान होते हुए कहा। पापा, मैंने उनसे शादी के बारे में नहीं सोचा है, और मैं कभी ऐसा सोचूंगी भी नहीं। मैं बस उनसे मिलना चाहती हूँ और उनके बारे में और जानना चाहती हूँ। प्रिया ने कहा। ये सच था कि प्रिया को पहली बार कोई इतना पसंद आया था। वो सिर्फ उसका नाम नहीं जानना चाहती थी, पर उसके बारे में सब जानना चाहती थी। पापा, आपने मेरा इतने साल ध्यान रखा, उसके लिए थैंक यू। मैं हमेशा बहुत खुश रही हूँ, पर अब मैं बाहर निकलना चाहती हूँ, दुनिया देखना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। प्रिया ने कहा। बाहर की दुनिया बहुत मुश्किल है प्रिया, तुम कैसे डील कर पाओगी? दिलीप ने कहा। मैं कर लूंगी पापा, हर मुश्किल से मैं लड़ लूंगी। आपने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है। प्रिया ने कहा। प्रिया स्वभाव में चाहे जैसी भी थी, पर दिल की बहुत साफ थी। आहान को देखकर वो समझ गई थी कि आहान की जिंदगी आसान नहीं रही होगी। उसने अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स फेस की होंगी, तभी तो उसका ऑरा ऐसा था। प्रिया भी अपने लिए ऐसा ही चाहती थी। प्रिया हमेशा से ही बहुत से लड़कों के बीच में रही है, पर उसके मन में ऐसी फीलिंग्स कभी नहीं आई है। उसका कारण था आहान का ऑरा। आहान बाकी लड़कों से बहुत अलग था। अब प्रिया उस फाइटिंग हॉल से निकलकर अपनी जिंदगी अपने शर्तों पर जीना चाहती थी। वो चाहती थी कि जब वो मरे तो उसे कोई रिग्रेट ना हो। प्रिया बहुत खुश थी कि उसे आहान अभी मिल गया था। आज आहान की वजह से वो अपने पापा को ये सब बोल पाई थी। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर अपना ध्यान रखना और जब मन करे वापस आ जाना, दिलीप ने कहा। प्रिया को समझना अब मुमकिन नहीं था। थैंक यू पापा, I'll make you proud। प्रिया ने कहा। जब तुम आहान से मिलो तो उसे थैंक यू जरूर कहना। दिलीप जानता था कि प्रिया और आहान के बीच कुछ नहीं हो सकता, और वो प्रिया को ये कहता तो उसकी पूरी फीलिंग्स टूट जाती। जी पापा। प्रिया ने इतना कहा और वहां से चली गई। क्या प्रिया आहान से फिर मिल पाएगी? प्रिया से मिलकर आहान कैसे रिएक्ट करेगा?